हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एज्योर डेटा फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है। इस बिजनेस रिक्वायरमेंट को हम पहले ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की। उसके बाद हम सॉल्यूशन के डिज़ाइनिंग पार्ट में जाएंगे और फाइनली वी विल स्टार्ट अवर डेवलपमेंट। इन एज्योर डेटा फैक्ट्री में एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करेंगे जो कि सेटिस्फाई करेगा दिस बिजनेस रिक्वायरमेंट को। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट। वी हैव अ डेटा अवेलेबल इन अ ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट। क्या बोल रहा है ये, हमारे पास एक ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट है। इन दिस ब्लॉब स्टोरेज, वी हैव अ ब्लॉब स्टोरेज। इस ब्लॉब स्टोरेज में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, लाइक फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, लाइक दैट मल्टीपल फाइल्स इस ब्लॉब स्टोरेज में है। नाउ सेकेंड पॉइंट, वी नीड टू मूव द डेटा इनटू अनदर स्टोरेज कंटेनर। इस कंटेनर का नाम है इनपुट कंटेनर। इस इनपुट कंटेनर में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, CSV फाइल, मल्टीपल CSV फाइल है। हमें क्या करना है, हमें मूव करना है इस डेटा को आउटपुट कंटेनर में। हमारे पास अनदर कंटेनर है, उस कंटेनर का नाम है आउटपुट कंटेनर। इस कंटेनर में हमें कॉपी करना है डेटा जो कि इनपुट कंटेनर में है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है, हमें चेक करना है कि जो भी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इनपुट कंटेनर में वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर ये एम्प्टी फाइल है, सपोज दिस सी फाइल, दिस फाइल इज़ एम्प्टी, देन हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम स्किप कर देंगे। अगर ए में डेटा है देन ओनली वी विल मूव इनटू द आउटपुट कंटेनर। अगर बी में डेटा है तभी हम इसको आउटपुट कंटेनर में कॉपी करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। हमें एक कंडीशन चेक करना है कि इनपुट कंटेनर में जो भी फाइल्स अवेलेबल हैं उसमें डेटा है कि नहीं। अगर डेटा नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। इफ उस फाइल में अगर डेटा होगा देन ओनली वी विल मूव इनटू द आउटपुट कंटेनर। रिक्वायरमेंट क्लियर है, राइट? वी हैव टू क्रिएट अ वन डेटा फैक्ट्री पाइपलाइन विच विल पिक अ डेटा फ्रॉम अ इनपुट कंटेनर और उसको हम मूव करेंगे आउटपुट कंटेनर में। इनपुट कंटेनर से जो भी फाइल होगा उसको आउटपुट कंटेनर में कॉपी करना है। लेकिन एक कंडीशन हमें चेक करना है, उस फाइल में प्रॉपर डेटा होना चाहिए। अगर उसमें डेटा नहीं है, अगर वो एम्प्टी फाइल है, देन हमें स्किप करना है। इसके लिए हमें डेटा फैक्ट्री का एक पाइपलाइन क्रिएट करना है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सॉल्यूशनिंग पार्ट। यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक डेटा फैक्ट्री का एक पाइपलाइन क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट थिंग इज़ लाइक गेट मेटा डेटा एक्टिविटी। एज्योर डेटा फैक्ट्री में गेट मेटा डेटा एक्टिविटी है। इस गेट मेटा डेटा एक्टिविटी से हम ट्राई करेंगे कि कौन कौन सी फाइल जो कि ब्लॉब स्टोरेज में है उसको रीड करने की। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम गेट मेटा डेटा एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं। इस गेट मेटा डेटा एक्टिविटी से कौन कौन से फाइल जो कि ब्लॉब स्टोरेज इनपुट कंटेनर में उसको रीड करेंगे। गेट मेटा डेटा से हम ट्राई करेंगे रीड करने का इनपुट कंटेनर का, और उसमें कौन कौन से फाइल हैं, फाइल का नेम क्या है, वो सारा चीज़ हम ट्राई करेंगे रीड करने की। मेटा डेटा को रीड करने का हम ट्राई करेंगे गेट मेटा डेटा से ना। उसके बाद बिकॉज यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल्स है, लाइक फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, राइट? सारे फाइल को वन बाय वन कॉपी करना है। इसके लिए हमें इटरेशन का यूज़ करना है। उसके लिए मैंने फॉर ईच एक्टिविटी का यूज़ किया हुआ है। अंडर दिस फॉर ईच एक्टिविटी मैंने एक सेट वेरिएबल का एक एक्टिविटी क्रिएट किया हुआ है। इस सेट वेरिएबल में क्या करेंगे, जो भी फाइल का नेम है, जो फाइल का नेम सपोज ए, फाइल का नाम बी, फाइल का नाम सी है, इसको ट्राई करेंगे एक वेरिएबल में स्टोर करने का। हम एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे फाइल नेम। इस फाइल नेम में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द सेट वेरिएबल जो कि फाइल आ रहा है वन बाय वन, इस फाइल नेम में वो वेरिएबल में सेट होगा। सपोज फाइल नेम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय करके इस फाइल नेम में सेव होगा। पहले गेट मेटा डेटा से जो भी फाइल्स हैं उसको रीड कर रहे हैं स्टोरेज अकाउंट से। बिकॉज हमारे पास मल्टीपल फाइल्स जो कि कॉपी करना है, उसके लिए हम फॉर ईच एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं। एक सेट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। उस वेरिएबल में वन बाय वन जो भी फाइल है उसका नाम हम सेव कर रहे हैं इस फाइल नेम वेरिएबल में। नाउ आफ्टर दिस इट इज़ गोइंग थ्रू द लुकअप एक्टिविटी। लुकअप एक्टिविटी से हम क्या ट्राई करेंगे, जो कि फाइल आ रहा है उसमें प्रॉपर डेटा है कि नहीं। लाइक व्हाट इज़ द काउंट। सपोज हमारे पास फाइल आ रहा है ए, इस सपोज फाइल नेम है ए, इस फाइल में कितने काउंट हैं, कितने डेटा हैं, कौन कौन से डेटा हैं, ये सारा चीज़ को अगर आपको जानना है विद द हेल्प ऑफ लुकअप एक्टिविटी विल गेट टू नो। इसलिए मैंने लुकअप एक्टिविटी यूज़ किया हुआ है। इस लुकअप एक्टिविटी से हमें काउंट के बारे में पता चलेगा, उस पर्टिकुलर फाइल में कितने काउंट हैं, कौन कौन से डेटा अवेलेबल हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लुकअप एक्टिविटी। नाउ आफ्टर दैट आई एम यूजिंग अ ईफ कंडीशन। ईफ कंडीशन में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इस कंडीशन में मैं चेक करूँगा अगर काउंट
ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स दैट फाइल इज़ नॉट एम्प्टी, मीन्स उसमें डेटा है। अगर काउंट 0 होगा मीन्स वो की एम्प्टी फाइल है और हमें एम्प्टी फाइल को स्किप करना है। सो इफ कंडीशन में काउंट ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन आई एम चेकिंग। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये ट्रू कंडीशन में जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर काउंट 0 होगा देन ये फॉल्स कंडीशन में जाएगा। इस कंडीशन में हमें स्किप करना है, मीन्स हमें उस फाइल को कॉपी नहीं करना है। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 होगा देन ये ट्रू कंडीशन में आएगा, अगर ट्रू कंडीशन में आएगा देन वी विल यूज़ अ कॉपी एक्टिविटी। सो ये है डिज़ाइनिंग पार्ट जो कि हम डेटा फैक्ट्री में क्रिएट करने वाले हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट हम ट्राई करेंगे रीड करने का ब्लॉब स्टोरेज में कौन कौन से फाइल हैं। फाइल का नेम हम ट्राई करेंगे वेरिएबल में सेट करने का। एक लुकअप एक्टिविटी से उसमें कितने काउंट है वो ट्राई करेंगे चेक करने का। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 होगा उसके लिए हमने इफ कंडीशन एक्टिविटी लिया हुआ है। अगर ग्रेटर देन 0 है देन ओनली वी विल कॉपी, अदरवाइज वी विल स्किप। सो ये है सारा डिज़ाइनिंग पार्ट। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिकल। सो मैं क्या करूँगा, डेटा फैक्ट्री ओपन करूँगा। सो मैंने एक डेटा फैक्ट्री, फर्स्ट आई विल शो यू द स्टोरेज अकाउंट। सो स्टोरेज अकाउंट में मेरे पास 2 कंटेनर है, इनपुट कंटेनर। इस इनपुट कंटेनर में मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं लाइक employee.csv, employee3.csv, ये empty.csv एंड test.csv, ये 2 फाइल जो कि empty है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें एक भी डेटा अवेलेबल नहीं है, दिस आर empty फाइल। मीन्स हमें क्या करना है, जो भी फाइल में डेटा होगा, employee.csv में डेटा है, employee3.csv में डेटा है, देन ओनली वी हैव टू कॉपी इनटू द आउटपुट कंटेनर। सो मैंने एक और कंटेनर क्रिएट किया हुआ आउटपुट कंटेनर, इसमें अभी एक भी डेटा नहीं है। सो जो भी जिसमें भी डेटा होगा उसको ही हमें कॉपी करना है आउटपुट कंटेनर में, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट मी ओपन डेटा फैक्ट्री। सो डेटा फैक्ट्री मैंने ओपन किया। लेट्स डू अ पाइपलाइन, लेट्स डू अ क्रिएट अ पाइपलाइन। सो पहले मैंने पाइपलाइन में न्यू पाइपलाइन में क्लिक किया। फर्स्ट थिंग कौन सी एक्टिविटी हम यूज़ करने वाले हैं, गेट मेटा डेटा, क्लिक एंड ड्रैग। इस गेट मेटा डेटा से हम चेक करेंगे कि उस स्टोरेज अकाउंट में कौन कौन से फाइल अवेलेबल है। सो पहले हमें सेटिंग में जाना होगा। इस सेटिंग में फर्स्ट थिंग वी हैव टू क्रिएट अ डेटा सेट। क्लिक ऑन द न्यू। हमारा डेटा अवेलेबल है ब्लॉब स्टोरेज में, सो हम सर्च करेंगे ब्लॉब स्टोरेज। क्लिक ऑन द कंटिन्यू। हमारा फाइल CSV फाइल है, सो वील सेलेक्ट। उसके बाद हम लिंक सर्विस क्रिएट करेंगे। इस लिंक सर्विस के थ्रू हम ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। एज्योर सब्सक्रिप्शन हमें सेलेक्ट करना है, स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक करना है क्रिएट में। हमारा न्यू लिंक सर्विस इज़ रेडी। उसके बाद हमें फाइल का पाथ देना है। सो इनपुट कंटेनर में हमारे सारे फाइल्स हैं, तो मैं अभी कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ओनली इनपुट कंटेनर आई एम सेलेक्टिंग। सो यू कैन सी इनपुट, दिस इज़ द पाथ वी हैव गिवन, वी हैवंट मेंशन एनी फाइल नेम हियर। फर्स्ट रो हेडर को चेक करना है, क्लिक ऑन द ओके। ना उसके बाद बॉटम में देख सकते हैं फील्ड लिस्ट, इस फील्ड लिस्ट में क्लिक करना है। हमें सेलेक्ट करना है चाइल्ड आइटम। ना हमारा गेट मेटा डेटा रेडी है। इसको डिबग करने के लिए यहाँ पे डिबग का ऑप्शन है, क्लिक ऑन द डिबग। उसके बाद हम क्या आउटपुट आता है वो चेक करेंगे। सो यू कैन सी इट इज़ सक्सीड। अगर आउटपुट चेक करना है सो यहाँ पे आउटपुट का एक सिंबल है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे उस स्टोरेज अकाउंट में कौन कौन से फाइल है, उस सारे फाइल को हम रीड कर पा रहे हैं गेट मेटा डेटा के थ्रू। लाइक हमारे पास employee.csv फाइल है, employee3.csv फाइल है, राइट, empty.csv है, test.csv है। जो भी फाइल अवेलेबल है गेट मेटा के थ्रू हम रीड कर पा रहे हैं। नाउ आई विल क्लोज दिस। इसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर ईच एक्टिविटी, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है, राइट। सो इसके बाद मैं कौन सी एक्टिविटी यूज़ करूँगा, फॉर ईच एक्टिविटी। इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस प्लस, ड्रैग एंड कनेक्ट इट। नाउ इस फॉर ईच में क्लिक करना है। फॉर ईच में क्लिक करने के बाद गो टू सेटिंग, सीक्वेंशियल में क्लिक करना है, आइटम्स, ऐड डायनेमिक कंटेंट। सो जो भी वैल्यू आ रहा है गेट मेटा डेटा से फाइल का नाम, उसको 1 by 1 फॉर ईच एक्टिविटी में पास करना है। सो व्हाट आई विल यूज़, गेट मेटा डेटा चाइल्ड आइटम। सो चाइल्ड आइटम में ही सारी वैल्यूज आ रही थी, राइट। सो उस फाइल का नाम 1 by 1 हम इस फॉर ईच के एक्टिविटी के थ्रू पास कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे,
अगर आपको डिज़ाइन दिखाऊं, हमने सेट वेरिएबल यूज़ किया है। इस सेट वेरिएबल में हम फाइल का नाम स्टोर करेंगे। सो क्लिक ऑन दिस प्लस, यूज सेट वेरिएबल, क्लिक ऑन दिस सेट वेरिएबल, क्लिक ऑन दिस सेट वेरिएबल। सेटिंग्स में जाना है, हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है। क्लिक ऑन न्यू वेरिएबल नेम, हम लोग एक फाइल नेम करके वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। फाइल नेम, टाइप स्ट्रिंग, कन्फर्म, वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, फॉर ईच से आएगा, डॉट नेम, मीन्स जो भी फाइल का नेम होगा वो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे स्टोर करने का। नाउ क्लिक ऑन द ओके। नाउ इसको ट्राई करते हैं डिबग करने का। क्लिक ऑन द डिबग। तो इस सेट वेरिएबल में फाइल का नेम सेव होना चाहिए 1 by 1। नाउ आप देख सकते हैं पहला गेट मेटा डेटा एक्टिविटी ये एग्जीक्यूट हुआ, इसमें हमें सारा फाइल का नेम दिख रहा है, राइट। नाउ उसके बाद हमने फॉर ईच एक्टिविटी यूज़ किया हुआ है। इस फॉर ईच एक्टिविटी के अंदर हमने सेट वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। सो हमारे पास टोटल 4 फाइल है, राइट। सो इसलिए 4 बार सेट वेरिएबल एग्जीक्यूट हुआ। इसमें सेट वेरिएबल 1 में फाइल का नेम स्टोर हुआ employee.csv। सेट वेरिएबल जो कि सेकेंड बार एग्जीक्यूट हुआ उसमें employee3.csv। सेट वेरिएबल जो तीसरी बार एग्जीक्यूट हुआ उसका फाइल नेम है empty.csv। मीन्स 1 by 1 4 बार ये सेट वेरिएबल एग्जीक्यूट हुआ और उसमें वैल्यू स्टोर हुआ है। नाउ इस सेट वेरिएबल के बाद हम क्या करेंगे, लुकअप एक्टिविटी यूज़ करेंगे। इफ आई शो यू डिज़ाइन पार्ट, नाउ वी विल यूज़ अ लुकअप एक्टिविटी। सो फाइल का काउंट चेक करने के लिए लुकअप, सर्च फॉर लुकअप, क्लिक ऑन दिस लुकअप। सेटिंग्स में जाना है, पहले हमें डेटा सेट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट रो ओनली को अनचेक करना है। उसके बाद फाइल पार्ट टाइप में वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ सेलेक्ट करना है। नाउ यहाँ पे फाइल का नेम देना है। तो क्लिक ऑन दिस ऐड डायनामिक कंटेंट, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, राइट, दिस फाइल नेम, उसको हम पास करेंगे 1 by 1। सो दिस वेरिएबल नेम आई एम पासिंग। तो मैंने डेटा सेट क्रिएट किया हुआ है, फाइल रो को अनचेक किया हुआ है। फाइल पाथ टाइप में वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ में हमें वेरिएबल नेम जो कि फाइल नेम है उसको पास करना है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फाइल में कितने काउंट है वो हमें देखने को मिलना चाहिए। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट, क्लिक ऑन दिस डिबग। नाउ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया गेट मेटा डेटा 1, उसके बाद सेट वेरिएबल 1, सेट वेरिएबल में employee.csv है। उसके बाद लुकअप एग्जीक्यूट हुआ है। अगर लुकअप में चेक करूँ, सो लुकअप में हमें काउंट देना चाहिए। सो आई क्लिक ऑन दिस लुकअप 1। लुकअप में आप देख सकते हैं हमें काउंट के बारे में पता चल रहा है। इस पर्टिकुलर फाइल में टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, टोटल काउंट इज 6। सेकेंड फाइल के लिए लुकअप में इसमें टोटल 20 रोस हैं, टोटल 20 काउंट है। थर्ड फाइल में काउंट 0 है जो कि एम्प्टी फाइल है, और चौथे फाइल में भी काउंट 0 है जो कि एम्प्टी फाइल है। सो काउंट के बारे में पता चल गया। ना इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 होगा देन ओनली वी विल कॉपी। सो मेरे को इफ कंडीशन यूज़ करना है यहाँ पे। इस इफ कंडीशन में क्लिक करना है, गो टू एक्टिविटी, इसमें कंडीशन डालेंगे, इसमें एक्सप्रेशन डालेंगे, एक्टिविटी आउटपुट, जो लुकअप का जो काउंट आ रहा है, दिस लुकअप 1 डॉट काउंट। सो दिस एक्टिविटी आउटपुट में जाना है, लुकअप 1 डॉट काउंट, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो एट द रेट के बाद हम यूज़ करेंगे ग्रेटर, ये ग्रेटर कॉमा 0। हमने क्या यूज़ किया हुआ है, जो भी लुकअप से काउंट की वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ट्रू कंडीशन में जाएगा, अगर वो 0 होगा तो वो फॉल्स कंडीशन में जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 है मीन्स उसमें कुछ वैल्यू है। इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, हम कॉपी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो क्लिक ऑन दिस ट्रू, कॉपी डेटा, सोर्स सेलेक्ट करेंगे, इसमें वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ सेलेक्ट करना है, और इसमें हमें फाइल का नेम पास करना है जो कि वेरिएबल में स्टोर है, फाइल नेम। सिंक क्या होगा, टारगेट लोकेशन हमें कहाँ सेव करना है। सो हमें ब्लॉब स्टोरेज में ही सेव करना है, CSV फाइल में।
लिंक सर्विस हमारा सेम होगा। कौन से लोकेशन में सेव करना है, आउटपुट कंटेनर में। सो आउटपुट को हमें सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन द ओके। तो ये हमारा ट्रू एक्टिविटी कॉपी डेटा इज रेडी। हमने क्या किया हुआ है, हमने लुकअप के बाद इफ कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू होगा देन वी विल कॉपी, अगर फॉल्स होगा तो हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, मीन्स हम लोग स्किप करेंगे। नाउ आवर पाइपलाइन इज रेडी। गेट मेटा डेटा से हम फाइल को रीड कर रहे हैं, फाइल का नेम स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में। लुकअप से उसमें कितने काउंट हैं वो सारी वैल्यू चेक कर रहे हैं। उसके बाद इफ कंडीशन में पास कर रहे हैं, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो इफ कंडीशन में हम कॉपी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज हम स्किप कर रहे हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें डीबग करेंगे, क्लिक ऑन द डीबग। अब हमारा पाइपलाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए और आउटपुट कंटेनर में जो भी फाइल में डेटा है वही कॉपी होना चाहिए। यू कैन सी पाइपलाइन इज सक्सीड। नाउ इस केस में लेट मी गो टू स्टोरेज अकाउंट। आउटपुट कंटेनर में कौन कौन से फाइल कॉपी हुए हैं वो देखते हैं। यू कैन सी एम्प्लॉय डॉट सी एस सी जिसमें कि डेटा था वो कॉपी हुआ, एम्प्लॉय 3 डॉट सी एस सी जिसमें डेटा था वही कॉपी हुआ। 2 फाइल स्किप हुए हैं, एक एम्प्टी फाइल और एक टेस्ट सी एस सी फाइल। सो हमें एम्प्टी फाइल को कॉपी नहीं करना था, सो हमने स्किप किया हुआ है। आई होप यू लाइक द वीडियो।